तो कल हम गरुड़ ताल गए थे। गरुड़ ताल नैनीताल एरिया में सबसे खूबसूरत तालों में से एक है। ये 7 ताल का हिस्सा है और गरुड़ ताल के साथ बहुत सी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। एक कहानी है कि गरुड़ देव ने यहाँ तपस्या करी थी। अब गरुड़ देव की जन्म की कहानी जो है वो बड़ी दिलचस्प है। आपने सुनी है कि गरुड़ देव की जन्म की कहानी? बहुत दिलचस्प है। ऋषि कश्यप से शुरू होती है। ऋषि कश्यप की 2 बीवियाँ थी जो बहनें भी थीं, कद्रू और विनिता। अब ऋषि कश्यप उनसे बहुत खुश हुए तो उन्होंने कहा वरदान मांगो, एक एक वरदान तुम्हें मैं देता हूँ। तो कद्रू ने कहा मेरी 1000 संतान हो, 1000 बेटे हों, बहुत खूबसूरत, बहुत शक्तिशाली। तो ठीक है, वो वरदान मिल गया। अब विनिता ने कहा कि मेरे बस 2 संतानें हों, 2 बेटे हों, लेकिन वो कद्रू के बेटों से ज़्यादा शक्तिशाली, ज़्यादा खूबसूरत। ये वरदान उन्होंने मांगा। तो कश्यप ने कहा ठीक है, तुम्हें भी ये वरदान मिला। टिपिकल वुमन। अब कद्रू के 1000 अंडे हुए। उन 1000 अंडों में से निकले 1000 नाग, बहुत खूबसूरत, बहुत शक्तिशाली। अब विनिता के 2 अंडे हुए, लेकिन वो 2 अंडे अभी तक हैच ही नहीं हुए थे, वो अभी तक टूटे नहीं थे, उनमें से कोई संतान नहीं निकली। तो विनिता बड़ी नाखुश थी कि उसने देखा कि कद्रू के साथ तो सब उसके बच्चे खेल रहे हैं और इसके अंडे अभी तक कुछ निकला नहीं है अंडों में से। तो उसने एक अंडा फोड़ दिया और उसमें से निकले आधे जन्मे अरुण। अरुण डॉन को कहते हैं और वो सूर्य देव के सारथी हैं अरुण। तो अरुण निकले उसमें से। अब अरुण ने उनसे कहा कि बहुत गुस्सा हुए अरुण कि आपने मेरा अंडा फोड़ दिया, मैं पूरी तरह से फॉर्म भी नहीं हुआ था। तो उसने अपनी माँ को एक श्राप दिया कि आगे जाके देखना आप अपनी बहन की दासी बनोगी, कद्रू की दासी बनोगी। ठीक है। तो अब एक दिन कद्रू और विनिता देख रहे थे उच्चैश्रवस को। उच्चैश्रवस घोड़े, सफ़ेद घोड़ा था जो समुद्र मंथन से निकला था। तो वो उच्चैश्रवस को देख रहे थे और कद्रू ने पूछा विनिता से कि तुम्हें क्या लगता है कि उच्चैश्रवस की दुम किस रंग की होगी? अब वो पूरा सफ़ेद घोड़ा था तो विनिता ने कहा कि हाँ सफ़ेद होगी, इसकी तो दुम भी सफ़ेद होगी। लेकिन कद्रू ने चुपचाप अपने बच्चों को बता रखा था कि तुम जाके दुम से लिपट जाओ। तो वो जो नाग थे वो सारे लिपट गए थे उस दुम को, तो वो काली नज़र आ रही थी। तो जब कद्रू ने कहा देखो दुम तो इनकी काली है, उच्चैश्रवस की दुम, तो तुम ये शर्त हार गई, तो अब तुम मेरी दासी होगी। तो विनिता उनकी दासी बन गई। अब 500 साल बाद दूसरा अंडा जो था विनिता का वो फूटा और उसमें से निकले गरुड़ देव। बहुत ही खूबसूरत, विशाल, चिड़िया जैसा आकार उनका और बहुत ही शक्तिशाली। तो अब गरुड़ देव गए अपनी माँ को ढूंढने, तो उन्हें पता लगा कि वो तो दासी हो गई हैं, कद्रू की दासी हो गई हैं। तो उन्होंने कहा मैं कैसे छुड़ा सकता हूँ इन्हें? तो वो नागों ने कहा, जो 1000 नाग थे, उन्होंने कहा कि तुम अमृत लेके आओ देवलोक से, फिर हम तुम्हारी माँ को छोड़ देंगे। तो वो सोचते थे कि ये गरुड़ तो कभी ला ही नहीं पाएगा अमृत, क्योंकि देवलोक में जाना, देवों को हराना कोई आम बात थोड़ी है। बट गरुड़ इतने शक्तिशाली थे कि वो गए देवलोक, सबको हराया और ये अमृत का कलश लेके आ गए। अब उन्होंने अमृत का कलश नीचे रखा एक कुशा घास पे। तो नागों ने विनिता को छोड़ दिया, लेकिन इससे पहले कि वो नाग अमृत पी सकते, इंद्रदेव जिन्होंने देख लिया था ये सब कुछ कि कलश जा रहा है और उन्होंने गरुड़ से कहा भी था कि तुम मुझे कलश दे दो, गरुड़ ने कहा नहीं, मुझे अपनी माँ को छुड़ाना है पहले। तो इंद्रदेव ने नागों के अमृत लेने से पहले ही उसे चुरा लिया वापस देवलोक के लिए। अब थोड़ा सा वो कुशा घास पे रखा हुआ था वो कलश। तो नाग जब वहाँ पहुँचे, अमृत तो मिला नहीं, तो उन्होंने कुशा घास पे ही थोड़ा जो मॉइस्चर था वो ही चाट लिया। और वो जब उन्होंने चाटा तो उनकी ज़बान कट गई। तो कहते हैं कि आज तक नागों की इसलिए वो फॉक्ड टंग होती है, 2 ज़ुबान ऐसे कटी हुई होती है, क्योंकि उन्होंने वो कुशाग्रास चाट ली जहाँ अमृत कलश गरुड़ देव ने रखा था। अब विष्णु ये सारी चीज़ देख रहे थे और विष्णु सबसे इम्प्रेस हुए कि गरुड़ ने अमृत कलश तो लिया, लेकिन एक भी घूंट अपने लिए नहीं ली। मतलब वो चाह सकते तो खुद वो बन सकते थे, इमॉर्टल बन सकते थे, लेकिन उन्होंने ली नहीं घूंट अमृत की। तो विष्णु बहुत खुश हुए। विष्णु ने कहा कि गरुड़ देव आप हमेशा अमर रहोगे और आप मेरे वाहन बनोगे। तो उनको ये वरदान मिला गरुड़ देव को। ये है उनकी कहानी, है ना दिलचस्प?
बहुत इंटरेस्टिंग। कितनी इंटरेस्टिंग नेचुरल हिस्ट्री भी उसमें आ जाती है, कैसे सर्पेंट्स और ईगल्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो भी आ जाता है, कैसे सर्पेंट्स की फॉक टंग होती है वो भी आ जाता है। तो बड़ी दिलचस्प कहानियाँ हैं हमारी ट्रेडिशन में। आई वंडर इन सब में ब्रह्मा क्या कर रहे थे। सभी तो आ गए इसमें। हाँ, तो ये कुमा भी कह रहा है कि हाँ ब्रह्मा क्या कर रहे थे। इन लोग ने भी बहुत ये कहानी सुनी अभी यहाँ बैठ के हमारे साथ। हाँ कुमा, ब्रह्मा, शिवा भी तो कहाँ है? शिव भी नहीं आया इस कहानी में। शिव तो अपना कर रहे होंगे तपस्या में, मेडिटेशन, हाँ। तपस्या बैठ के, उनको तो कोई मतलब नहीं है। हाँ, तो ब्रह्मा भी ज़्यादा हिस्सा तो नहीं लेते हैं इन कहानियों में ज़्यादातर। ब्रह्मा आई होप यू एंजॉयड इट।